राघवपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का किसान रहता था। राजू किसान के पास एक छोटा सा खेत भी था, लेकिन उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन की बात है, राजू किसान अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही किसान की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है, लेकिन उस सांप ने किसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राजू को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। राजू ने निर्णय लिया कि वह आज से इस सांप देवता की पूजा करेगा। राजू किसान उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में उस सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय राजू किसान ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे ज्यादा आपकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ। बहुत मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पा रहा हूँ, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। ऐसा कहकर राजू किसान अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। किसान ने वो सिक्का उठा लिया। अब किसान रोज सांप की पूजा कर दूध पिलाने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। धीरे धीरे राजू किसान की गरीबी दूर हो गई। कुछ दिन बाद राजू को दूर किसी शहर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से राजू किसान का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रख आया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया, तो उसने देखा कि वहां सोने का एक सिक्का रखा हुआ है। किसान के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार छुपा है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। अब किसान के बेटे ने एक योजना बनाई कि जैसे ही कल सांप दूध पीने आएगा, तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। और सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सारे सोने के सिक्के निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। किसान के लड़के ने अपनी योजना अनुसार अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी, तो वो सांप मरा नहीं बल्कि गुस्से से भर उठा, और सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। राजू किसान जब वापस लौटा, तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ, पर अब होनी को कौन टाल सकता था। कहानी से सीख, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी हमें उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।